देख रहे हैं न्यूज 11 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अभिनव सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों के साथ। आज के तिलक इंटर कॉलेज में आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक मनीष असीजा एवं सीडीओ चर्चित गौड़ उपस्थित रहे। इस सामूहिक विवाह में हिंदू धर्म की 67 जोड़ों ने अपने जीवन संगिनी को जीवन साथी मानकर मंडप में हवन कुंड में 7 फेरे लेकर शादी की रस्म पूरी की। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के वर वधू ने मौलवियों को अपना जीवन हमसफर चुनकर निकाह किया। इस निकाह में 30 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। मुख्यमंत्री के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नगर विधायक असीजा जी द्वारा शादी के जोड़ों को कन्याओं को आशीर्वाद दिया और इस रस्म में घरेलू सामान उपयोग में आने वाले एवं कन्यादान लेकर रस्म को पूरी तरह से अदा किया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सभी अधिकारीगण, पार्षद एवं अन्य लोग भी रहे मौजूद। सामूहिक विवाह के अंतर्गत फुरैयावाद में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितना लोग लाभान्वित हुए हैं और इससे गरीब आम जनता को किस तरह का फायदा पहुंचा। देखिए, पहले तो मैं आपको तथ्य की बात बता दूं कि पूरे जनपद में आज कुल 175 सामूहिक विवाह के अंतर्गत विवाह के मंगल कार्य होने जा रहे हैं। इसमें 44 तो मुस्लिम समाज की बेटियां हैं, बेटे हैं और 131 हिंदू समाज के बेटे बेटियां हैं। इन कार्यक्रमों को 2 भागों में बांटा है। पहला फिरोजाबाद और टूंडला को मिलाकर तिलक इंटर कॉलेज में, जिसमें कुल 97 विवाह संपन्न हो रहे हैं, जिसमें 3 मुस्लिम समाज के हैं, 30 और 67 हिंदू समाज के हैं। और उसके बाद नया गेस्ट हाउस सुकाबाद में 44, इसमें 14 मुस्लिम समाज के हैं और 64 हिंदू समाज के, कुल 78। ऐसे कुल मिला के 175 बेटियों के बेटों के यहाँ पर आज मंगल कार्य हो रहा है। इस कार्यक्रम के पीछे का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्देश्य है वो सामाजिक समरसता है और एक जैसे हर एक का अपना एक दृष्टिकोण होता है। कोई भी उत्सव होता है तो उसका सामूहिकता में आनंद होता है। ब्याह शादी बारात होता है, उसमें रिश्तेदार नातेदार गांव वाले अगर शामिल होते हैं तो ये इसलिए होते हैं कि खुशी के अवसर पर वो और अधिक हमारा माहौल में और अधिक आनंद आए। तो सभी समाज, सभी धर्मों के बेटियों को समादर देते हुए एक प्रांगण में उनके धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं के आधार पर सामूहिक विवाह करना, ऐसे में एक सामाजिक समरसता का संदेश देना। अनेक बार आर्थिक रूप से परेशान परिस्थितियों में जो अभिभावक होते हैं और लोग लाज के कारण से उनके पास बहुत दिक्कत में परेशानी होती है, उनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाना कि जैसे अब यहाँ देखें कितना सुंदर यहाँ सामूहिक भोजन का भी कार्यक्रम है। प्रति जोड़े 6,000 रुपये खर्च कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार। 10,000 रुपये का सामान दे रही है बेटी को। सामान में इस बार की जो चॉइस है, एक कुकर है 3 लीटर का, गैस का चूल्हा है, परात है, स्टील के बर्तन और डिब्बे हैं, पानी की टंकी है, स्टील का बक्सा है, बेनिफिट वो श्रृंगारदानी है, चांदी की पायल है, चांदी की बिछियाँ हैं, बर हेतु कपड़ा है, बधू हेतु कपड़ा है। तो एक तरीके से गृहस्थी का एक सामान 10,000 रुपये का सामान 33,000 रुपये बेटी के खाते में जमा होंगे। कुल ऐसे 51,000 रुपये परिवार के सहयोग के लिए। लेकिन आप सोचे, एक ही प्रांगण में आज मुस्लिम समाज की बेटी, हिंदू समाज की बेटी अपने अपने धर्म, अपने अपने मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर अपना अपना जीवन साथी के साथ एक जीवन के नए अध्याय पे जा रही है। उसमें शासन, सरकार सहयोग कर रहा है। सामूहिक व्यवस्था अगर आप देखें, सामने स्टॉल देखें तो किसी भी बड़े मैरिज होम जैसा भोजन का स्टॉल है, उसी तरीके का यहाँ पे सजावट है। उसी प्रकार यहाँ पर विधायक के रूप में मैं हूँ, सम्मानीय पार्षद हैं, सीडीओ साहब हैं, नगर आयुक्त जी हैं, समाज कल्याण अधिकारी हैं, अभी ब्लॉक प्रमुख जी थे, माननीय विधायक जी हैं, मेयर साहब हैं। सब लोग अपने अपने स्तर से इसमें आएंगे, सहभागिता करेंगे, बेटे बेटियों को आशीर्वाद देंगे। यह योजना जब माननीय योगी जी लाई थी तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था, लेकिन अगर आप देखें तो लगातार इस योजना का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और इसमें बेटी और बेटे का जिस तरह गरिमापूर्ण ढंग से यहाँ पर उनके जीवन में उनके मांगलिक कार्य को संपन्न कराया जाता है और उनको एक सहायता भी इस प्रकार दी जाती है, जैसे बेटे का पिता बारात में और जन्माशय में खर्च करता है,
तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार माता पिता का रोल अदा करते हुए यहाँ पर अपने जन्माशय में उनका, अगर मुस्लिम भाषा में कहें तो खैर मकदम करते हैं और अपने हिंदू भाषा में कहें तो उनका सत्कार करते हैं, उनका सम्मान अभिनंदन करते हैं। ऐसे वातावरण में ऐसी सोच को बहुत प्रणाम है और इससे लाभ जिन जिन लोगों को मिल रहा है वो और लोगों को भी अगर आपके माध्यम से प्रचारित प्रसारित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कोई बजट की सीमा नहीं रखी। उन्होंने कहा है प्रदेश की हर बेटी चाहे किसी धर्म की हो वो मेरी बेटी है और उस बेटी के हाथ पीला करना, उसके माता पिता अभिभावक के साथ अभिभावक के रूप में खड़े होकर उसमें अपनी भूमिका को बनाना, ये माननीय योगी जी का दायित्व, कर्तव्य और एक संकल्प है। विधायक जी, हर वर्ष की बात आप कन्यादान लेते थे, इस वर्ष कन्यादान में कन्या की तरफ से किस तरह कन्यादान लिया है? कन्यादान में मैंने उनके पैर छुए हैं, उनके साथ सम्मान किया है और बेटियों के साथ तो आज भी जैसे बघेल समाज की बेटी है बघेल कॉलोनी में, वो यहाँ नहीं हासिल हो पाई है, आ नहीं पाई, उनके पिता नहीं है। तो कन्यादान जिस तरह आप बोल रहे हैं उस तरह तो मैंने कभी प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन वो तो हमेशा हर साल में वो तो किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य है, वो तो हमेशा करते ही है। जिसमें मुस्लिम समुदाय की कितनी कन्याओं की शादी की गई है? मैंने अभी पहले बोला था तो आपने थोड़ा उसको ध्यान नहीं दिया। कुल मिला के 44 बेटियाँ हैं, उसमें से 30 बेटियाँ तो फिरोजाबाद और टूंडला में और 24 बेटियाँ सुखाबाद और जसराना और एका, ये ब्लॉक वाइज है। फिरोजाबाद में 26 और 3 और 1 30 बेटियाँ हैं।